नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है ये एक ऐसा नहीं होने वाला कि इसमें हम आपको जवाब देंगे और क्लियरिटी देंगे। हम केवल और केवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको उन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के देना है। और अगर आप चाह रहे हो कि इस वीडियो का जवाब आपको दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से ही, तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर बनाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि आपने अपने शास्त्र, अपने वेद उपनिषद कितने पढ़े हैं और किन चीज़ों पे आप विश्वास ज़्यादा करते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है ये है जीवात्मा को लेकर और पुनर्जन्म को लेकर। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है और हर आदमी के मन में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि जीवात्मा होती है, क्या जीवात्मा होती है या नहीं होती? क्या आप लोग जीवात्मा पे मानते हैं या नहीं मानते? और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? इसके बारे में हमें बताइए। दूसरा सवाल ये हो जाता है कि अगर जीवात्मा है, मान लीजिए जीवात्मा है, तो जीवात्मा देह त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। अगर वो दूसरा शरीर धारण कर रही है वही जीवात्मा, तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे क्या कारण है? समझ में आ रहा है? ऐसा क्या कारण है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है? अगर जीवात्मा ही बार बार देह बदल रही है तो जनसंख्या स्थायी होनी चाहिए ना, या फिर कम ऊपर नीचे होनी चाहिए। 99 99 ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन यह 101 क्यों हो रहा है? 102 105 110 क्यों हो रहा है? क्यों इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है? इसके बारे में बताइए। दूसरी बात, अगर जीवात्मा नहीं है तो ऐसा क्या है इस शरीर के अंदर जो इस शरीर को त्यागते समय चला जाता है? और अगर हम माने कि कुछ भी नहीं जाता, तो कैसे जब एक आदमी का दाह संस्कार किया जाता है तो कैसे काफी लोगों को यह आभास होने लग जाता है कि हाँ, कुछ था जो शरीर से निकला? और कैसे कुछ अच्छे लोग जो बड़े पदों पर बैठे हुए, मैं छोटे मोटे तांत्रिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे लेवल के तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ, जो कुछ डॉक्टर भी है जो पिछला जन्म पुनर्जन्म याद दिला देते हैं। यहाँ तक कि 100 साल पहले आपके जन्म के में क्या हुआ था, 100 जन्म पहले आपके साथ क्या हुआ था, वो भी आपको बता देते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। फिर अगला सवाल ये आता है कि अगर स्वर्ग और नर्क है तो हर धर्म में एक कर्म की वही सजा होनी चाहिए। किसी धर्म में गो हत्या पाप है और उसका जो दंड है वो नर्क में बहुत ही ज्यादा बुरा मिलने वाला है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि किसी धर्म के अंदर गो हत्या पुण्य है जिसे स्वर्ग मिलने वाला है। हम उसको धर्म नहीं कहेंगे, हम उसको मजहब कहेंगे, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला सवाल ये आता है कि जीव आत्मा उस परमात्मा का अंश है। अगर वो उस परमात्मा का, उस पर ब्रह्म का अंश है, उस शिव का अंश है, तो वो शिव अंश, वो ब्रह्म का जो अंश है, वो इस भूलोक पे आकर उसी को प्राप्त करने की कोशिश क्यों करता है? ऐसे क्या रीजन है कि वही जीव, वही ब्रह्म, वही परमात्मा आएगा और आके देह धारण करेगा और फिर वो स्वयं को ही प्राप्त करने की कोशिश क्यों करता है? इसके बारे में आप जानते हैं तो हमें लिख के जरूर बताइए। एक सवाल और, अगर वो जीवात्मा उस पर ब्रह्म का अंश है तो वो सूक्ष्म शरीर जो बोला जाता है धारण करके उसको स्वर्ग या नर्क, पुण्य या पाप का जो दंड मिलता है या उसको सुख मिलता है, तो अगर हम माने कि कोई जीवात्मा ने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं और उसको उसके बहुत बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है नर्क में, तो क्या उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म के अंश को उसी के बनाए हुए नर्क के अंदर तड़पना पड़ता है? और अगर ऐसा है तो क्यों? क्यों वो परमात्मा खुद को ही इस सारे जंजाल के अंदर समेटे रखता है? क्यों वो खुद को ही इतनी पीड़ा देता है? और आखिर कैसे जो यमदूत हैं वो उस ब्रह्म को सजा दे सकते हैं? क्योंकि हर एक जीवात्मा उस पर ब्रह्म का, उस परमात्मा का अंश मानी जाती है।
तो ऐसा क्यों है? ये भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला सवाल हो जाता है। एक सवाल और आता है, वो सवाल ये है कि पाप और पुण्य क्या है, किस स्थिति में है, ये हमें शास्त्र बताते हैं, ये हमें पुराण बताते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिनमें ऐसी भी कथाएं लिखी जाती हैं जहाँ पे देवता भी पाप करते हैं और बहुत ही भीषण पाप करते हैं, फिर भी उनको वो नरक की सजा क्यों नहीं मिलती जो एक आम मनुष्य को मिलती है? ये भी बहुत जरूरी सवाल हो जाता है। एक सवाल और आता है कि अगर वो देवता पाप करते हैं तो वो देवता क्यों कहलाते हैं? तो उनको हम असुर श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते? देवराज इंद्र के बारे में काफी सारे बातें आती है कि कैसे उन्होंने पाप किए या जो भी था, काफी पुराणों में अलग अलग कथाएं लिखी जाती है। तो फिर भी हम उनको देवराज क्यों कहते हैं, क्यों हम उनकी पूजा करते हैं? जबकि देवराज इंद्र तो ऐसे देवता थे जिन्होंने भगवान कृष्ण को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। फिर भी क्यों वो देव की श्रेणी में है? क्योंकि कर्म से ही आदमी देवता, असुर या मनुष्य बनता है। और यदि ऐसा है तो बुरा कर्म करने के बाद, दुराचरण करने के बाद भी देवताओं को देवता ही क्यों कहा जाता है, क्यों समझा जाता है? एक सवाल और आता है, वो सवाल ये है कि अगर मान लो देवता ने कोई बुरा कर्म किया तो उनको उनके सजा मिल जाती है। जैसे असुर हैं जो स्वर्ग पे आक्रमण करते रहते हैं, फिर वो भागते हैं त्रिदेवों के पास, है ना। तो अगर देवताओं को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है तो वो सजा क्यों नहीं मिल रही जिस कर्म को मनुष्य करता है तो उसको नरक में मिलती है? इतना भेदभाव क्यों हो जाता है? एक सवाल और आता है, आखिर जीव और जीव में भेद क्यों किया जाता है? एक तरफ किसी जीव की किसी संप्रदाय में, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पूजा होती है, बहुत ज़्यादा माना जाता है, वहीं उसी संप्रदाय में दूसरे जीव को धिक्कारा जाता है, उसको टच भी नहीं किया जाता, उसको हाथ भी नहीं लगाया जाता। ऐसा क्यों? इसके बारे में भी अगर आप डिटेल में जानते हैं तो हमें बताइए। अगर आपको नहीं मालूम है या आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर बात करेंगे। और आपको किस किस सवाल के ऊपर वीडियो चाहिए उसके बारे में भी मुझे बताना, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। और जिस सवाल पे सबसे ज़्यादा वोट होंगे, सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला होगा, उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर कल की अवतार आएंगे इस धरती पे, कुछ लोग बोलते हैं कल के अवतार आ चुके हैं, लेकिन अगर हम मानते हैं अगर कल के अवतार आएंगे तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आज के समय में, इतने आधुनिक समय में, वो पुराने किसी समय के वाहन को, अस्त्र शस्त्र को लेके चलेंगे? जैसे कल के अवतार का वर्णन जब करते हैं तो हम देखते हैं कि एक घोड़े पे आएंगे, हाथ में तलवार होगी और वो सबका सर्वनाश करेंगे। लेकिन आज का टाइम देखें तो घोड़े तो आप छोड़ दो, जो आज गाड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। जो अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है उसी के आधार पर वो रूप लेके कल की भगवान आएंगे और वैसा ही आचरण करके संसार का सर्वनाश करेंगे? एक सवाल और, हम ये बोलते हैं कि स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य ये सब कुछ है, हम मानते हैं। और लेकिन पहले के समय में लोग बुरा कर्म नहीं करते थे, इसलिए उनको ज़्यादा पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती थी। तो आखिर वो पहले का समय कौन सा था? क्योंकि आप जिस पहले के समय की बात करते हो वहाँ की भी पुस्तकें पढ़ोगे तो उसमें भी ये दे रखा है कि आज पाप है लेकिन पहले नहीं था। फिर थोड़ा और पीछे चले जाओ, फिर ये लिखा है आज पाप है पहले नहीं था। सबसे पीछे अगर आप चले जाओ, सतयुग की बात करो तो सतयुग के अंदर लिखा जाता है, वहाँ की अगर पुस्तक आप उठाओगे तो उसमें भी दे रखा है कि राक्षस देवताओं की युद्ध हो रहा है, लेकिन ये युद्ध आज हो रहा है, पहले नहीं था, पहले परम शांति थी। तो परम शांति किस समय थी? कौन सा समय था जब परम शांति थी, परम सुख था, जब कोई पाप नहीं था? और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस युग में पाप नहीं था
वो युग के अंदर पाप आ गया? पहला सवाल। अगला सवाल ये होता है कि अगर उस युग में पाप था जिसके बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, जैसे सतयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग के बारे में, तो यदि उन युगों में पाप था तो ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है कि उस युग में कलयुग ना चल रहा हो? कलयुग तो उस युग में भी चल रहा था। राम के लिए यदि सतयुग था तो रावण के लिए तो कलयुग ही था। कृष्ण के लिए यदि सतयुग था तो कंस के लिए, दुर्योधन के लिए तो कलयुग, कलयुग नहीं महाकलयुग था। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी है तो हमें बताएं। ये जो पूरा चैनल है, ये जो हमारा यूट्यूब फैमिली है, ये काफ़ी डीप जाके हर चीज़ पे रिसर्च करके आपसे बात करेंगे। आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए, ठीक है। इस पे केवल और केवल रियलिटी बताई जाएगी, फेक बातें नहीं बताई जाएंगी कि कुछ भी बोल रहे हैं लोग केवल व्यूज पाने के लिए। ये चैनल हमारा नहीं, ये चैनल आपका है। तो आपके जितने भी सवाल हैं उनके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो मैंने सवाल पूछे हैं उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में सवालों के जवाब लेके या एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके।